हेलो दोस्तों, मैं विजय आप सभी का अपने चैनल सफलता की उड़ान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो ये जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने दोस्तों हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस का जन्म 484 BC में हुआ था। इसकी मृत्यु 425 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था। जो हेरोडोटस था, ये कहाँ? यूनान का निवासी था। जो हमारी हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री को आसान बनाने के लिए दोस्तों कितने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या होता है, ये पुरातात्विक स्रोत इससे हमें मिले। जो प्राग ऐतिहासिक काल था, अलिखित था, यानी कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिले जो लिखित हो, और लिखित प्रमाण इसमें नहीं मिले। दूसरा हमारा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ भी जो पुरातात्विक स्रोत थे, यहाँ पे कैसे लिखित थे, पर यहाँ पढ़े नहीं जा सकते थे। ऐसे स्रोत प्राप्त हुए यहाँ से जो लिखित तो थे, परंतु पढ़े नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये भी यहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ कैसे स्रोत थे? यहाँ लिखित स्रोत थे, और जो स्पष्ट रूप से पढ़े जा सके। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम कितने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं दोस्तों। कौन? पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन में भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे। हमारा पहला नंबर है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल की ओर हम चलते हैं। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। पहला हमारा है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। जो हमारा पुरापाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 30,000 BC से 10,000 BC तक। BC बोले तो ईसा पूर्व, यानी कि 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा पुरापाषाण काल कहलाता है। और जो हमारा मध्यपाषाण काल आता है दोस्तों, वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, मध्यपाषाण काल कहलाता है। तीसरा है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल दोस्तों हमारा 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, उसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय था दोस्तों, टाइम पीरियड पुरापाषाण काल का था, वो समय था 25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछने जाने की संभावना है। सर्वप्रथम मानव इसी काल में आया था। जो पुरापाषाण काल है, पूछा जाता सर्वप्रथम मानव किस काल में आया था, तो पुरापाषाण काल में आया था। कहाँ आया था? तो अफ्रीका में मानव आया था सर्वप्रथम। अच्छा, पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ से हमें स्रोत क्या क्या मिले दोस्तों? तो आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। खाद्य संग्रहालय हमें पुरापाषाण काल में ही प्राप्त हुए। आखेट करना यानी शिकार करना, सर्वप्रथम मानव ने आखेट शिकार करना पुरापाषाण काल में सीखा।
और इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे लंबा कालखंड किसका है? तो पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा कालखंड है दोस्तों। आप जैसे समय देख सकते हैं 25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व सबसे लंबा इसका कार्यकाल है। पत्थर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, किस काल में हुआ? तो आप बताएंगे पत्थर का उपयोग सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में होता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड समय है वो 12,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व किसका मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है। यहाँ से हमें क्या क्या स्रोत मिले दोस्तों? तो अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अंत्येष्टि जो होता है वो क्या होता है? 16 संस्कार होते हैं। अंत्येष्टि कार्यक्रम 16 संस्कार का जो प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में होता है। छोटे छोटे औजार जो शिकार पे यानी करते हैं उसका प्रारंभ हुआ पूरा पाषाण काल में। तीसरा है कि खेती के प्राचीन साक्ष्य जो हमें यहाँ से मिले मध्य पाषाण काल में। तो खेती के जो प्राचीन साक्ष्य हैं मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और कहाँ? आजमगढ़ मध्य प्रदेश में खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं उसका प्रमाण हमें आजमगढ़ मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और कैसे? अव्यवस्थित ढंग से हुए थे। नेक्स्ट है कि हड्डी के औजार हमें सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। दूसरा है पशुपालन शुरू हुआ। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में पशुपालन शुरू सर्वप्रथम किस काल में होता है? तो मध्य पाषाण काल में शुरू होता है। नेक्स्ट हमारा है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल की अगर टाइम पीरियड की दोस्तों बात करें तो इसका समय था 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों? नवपाषाण के जो प्रमुख कार्य थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। इनके जो प्रमुख कार्य थे नवपाषाण काल के, मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि की गई यानी कि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम खेती किस काल में हुई? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो व्यवस्थित ढंग से खेती होती नवपाषाण काल में होती है वो कहाँ होती है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसके साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम आवास बनाया गया। सर्वप्रथम मानव ने आवास किस काल में बनाया? तो नवपाषाण काल में बनाया। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फसल कौन सी थी? तो फसल गेहूँ और जौ थी। भारत में ये कहाँ पे आवास बनाने का जो फसल का जो साक्ष्य है वो लेहुरा देव में मिलता है। पहिए की खोज सर्वप्रथम कहाँ होती है? नवपाषाण काल में। प्रथम पालतू जानवर जो कुत्ता था कब पाला गया? नवपाषाण काल में ही पाला गया। मृदभांड दोस्तों जो होता है मटका यानी कि मन का मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसका जो साक्ष्य प्रमाण हमें नवपाषाण काल में ही मिलता है। तांबे की खोज दोस्तों ताम्रपाषाण काल कहलाता है। तांबे की खोज नए पाषाण काल में हुई थी। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि पहला मानव कंकाल कहाँ मिला गया तो ये कहाँ? पल्लव रन मध्य प्रदेश यानी कि मद्रास में। ये तमिलनाडु के मद्रास में ये कहाँ? पल्लव रन में मिला। आदि मानव द्वारा निर्मित चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ? भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है धान या चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है गर्त आवास का साक्ष्य हमें कहाँ? बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुए। मानव जाति का पालना ये अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना सर्वप्रथम मानव कहाँ आया था? तो अफ्रीका में आया था दोस्तों। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो ब्रूस है, ब्रूस दोस्तों ब्रूस जो है ये पुरातात्विक प्लस भूगर्भ शास्त्री विश्व में जाना जाता है। ब्रूस को विश्व में क्या पुरातात्विक या भूगर्भ शास्त्री के रूप में जाना जाता है। जो कनिंघम है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्री कहा जाता है।
नेक्स्ट है विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है। विश्व का जो पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। ये आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसका नाम क्या है तो मानव संग्रहालय। नया नाम बदल के क्या रखा गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका दोस्तों नाम रख दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।